नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रायोलॉजी एजुकेशन पे। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार। ये सेशन बेस्ड होगा इस बुक पर। क्राउन की ये किताब है बिहार स्पेशल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1784 ये दोनों बैटल जीत लिया जाता है, तो वो अब ब्रिटिश एम्पायर इसकी एक फाउंडेशन रखते हैं और अपनी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो एक दशक में उनके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल, सभी यहाँ के लोगों के खिलाफ होता है, भारतीय लोगों के खिलाफ होता है। तो इसी रीजंस की वजह से यहाँ के लोगों में एक डिसकंटेंट की भावना और एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट पनपता है। और इसी का एक फाइनल रिजल्ट आता है एक रिवॉल्ट के रूप में, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा जाता है। तो इसमें बिहार का रोल किस तरह से रहा है, किस तरह से रिवॉल्ट हुआ है। तो होता क्या है कि इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ में, और इसका प्रभाव पड़ता है बिहार पे। बिहार में रोहनी विलेज है देवगढ़ में स्थित। अब ये झारखंड का हिस्सा है। इसमें होता क्या है कि 12 जून 1857 को 3 सोल्जर्स वहाँ के 2 इंग्लिश ऑफिशियल्स को मार देते हैं, और उनके उनको मारने के जुर्म में उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। और बिहार में जुलाई 1857 के दौरान 3 मेजर इंसिडेंट्स होते हैं। पटना में पीर अली और उनके कुछ साथी, पीर अली जो थे एक बुक सेलर थे, और उनके कुछ साथियों ने एक अपराइजिंग किया था वहाँ पे। और म्यूटिनी एट दानापुर, दानापुर में भी एक रिवॉल्ट हुआ था। और कुंवर सिंह का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुंवर सिंह ने इस पूरे मूवमेंट को बिहार में लीड किया था, तो इनका रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो पहला पीर अली के द्वारा अपराइजिंग पटना में, म्यूटिनी एट दानापुर, और रोल ऑफ कुंवर सिंह, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 1857 को 3 रेजिमेंट जो होती है कंटोनमेंट ऑफ दानापुर की, वो पटना में रेबल कर जाती है। और इनके ज़्यादातर जो ट्रुप्स होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं सोन रिवर को सहानाबाद की तरफ, और वहां पर जाकर वो मिलते हैं कुंवर सिंह से। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था। तो यहाँ से बगावत करने के बाद ये जाते हैं मिलने कुंवर सिंह से। तो ये बिगिनिंग कैसे होता है इस पूरे रिवॉल्ट का, तो पीर अली ने जुलाई 3 1857 को पटना में इस रिवॉल्ट की शुरुआत की थी। ये पहला मेजर इंसिडेंट होता है इस रिवॉल्ट में, जब वहाँ के एक डिप्टी ओपीएम एजेंट होते हैं पटना के, जिसका नाम होता है डॉक्टर लिल, इसकी हत्या कर देते हैं। और ये पहला अटैक माना जाता है कॉलोनियल रेवेन्यू पे, क्योंकि वहाँ के कॉलोनियल रेवेन्यू को भी भारी नुकसान होता है, क्योंकि वो उसको भी लूट लेते हैं। क्योंकि गंगेटिक बिहार के रीजन में बनारस गाजीपुर का जो रीजन होता है, ये ओपियम प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था ब्रिटिशों के लिए। और ये अटैक माना जाता है ब्रिटिश रेवेन्यू पे, जब ये अंजाम दिया जाता है पीर अली के द्वारा। तो पीर अली को लिल की हत्या के कारण इनको 7 जुलाई 1857 को हैंग कर दिया जाता है। तो उस समय कमिश्नर कौन थे वहाँ के? विलियम टेलर। विलियम टेलर वहाँ के कमिश्नर थे पटना डिवीजन को, जिन्होंने पीर अली और उनके साथियों के खिलाफ जो है ऑपरेशंस चलाए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम टेलर, जो कि कमिश्नर थे पटना डिवीजन के उस टाइम। तो जब पटना का ये मूवमेंट जो पीर अली के द्वारा लेड किया गया था, जब उसे उस मूवमेंट को दबा दिया जाता है और उन्हें हैंग कर दिया जाता है, तो दूसरा एक मेजर इंसिडेंट होता है जिसे म्यूटिनी ऑफ दानापुर कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, 3 रेजिमेंट जो होती है दानापुर की, वो बगावत कर देती है 25 जुलाई 1857 को। और ये एक पहला ऐसा सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है जो कि एक बड़े पैमाने में फैलता है पूरे बिहार में, जो कि 1 साल से अधिक चलता है। और अगले ही दिन 26 जुलाई को जो सोल्जर्स होते हैं वो पहुंचते हैं सहानाबाद, और वहां पर अपने इस रिवॉल्ट को ये ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते थे, और इन्हें एक लीडर की तलाश थी। और वो लीडर के रूप में कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के राजा थे, जमींदार थे, वहां जाके उनसे मिलते हैं। और बाबू कुंवर सिंह ने ऑलरेडी एक मूवमेंट को लॉन्च कर रखा था ब्रिटिश के खिलाफ। तो कुंवर सिंह के कई सारे फॉलोअर्स थे। उनमें उनके भाई अमर सिंह, रित नारायण सिंह, और उनके चचेरे भाई निशान सिंह, जय कृष्णा सिंह, और 4 जमींदार जो थे सहानाबाद के, जिनका नाम था नरहन सिंह, जुहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह। तो ये सभी इनके एसोसिएट थे जो इस पूरे मूवमेंट में इनका साथ दे रहे थे। और
वहीं पर कुछ ऐसे भी जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे जो कि बिल्कुल लॉयल थे कॉलोनियल रूल से। वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और वो उनकी सहायता कर रहे थे कि किसी भी तरह इस पूरे मूवमेंट को, जो ये क्रांति चल रही है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, जो अपराइजिंग्स हो रही है और ये जो लीडरशिप चल रही है कुंवर सिंह के द्वारा, इसको ये दबाया जा सके, कैसे भी ये खत्म हो जाए। तो बिल्कुल ये सहायता दे रहे थे, परंतु ये एक ऐसा अपराइजिंग था 1857 की क्रांति में, इस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही थी बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, कि ये पूरे रीजन में बहुत ही बड़े पैमाने पर फैली थी और इन्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राप्त था वहां पे पूरे रीजन में। तो कुंवर सिंह जो है उनका जन्म हुआ था 1782, नवंबर 1782। कुछ बुक्स में ये 1777 भी है। तो वैसे देखा जाए तो जब ये पूरा रिवॉल्ट चल रहा था 1857 की क्रांति, तो उनकी एज थी 80। तो फेयरली देखा जाए तो 1777 फेयर एंड स्क्वायर है, बट इस बुक में 1782 दिया गया है, नवंबर 1782। खैर, तो इनके पिताजी का नाम था राजा साहब जादा सिंह और इनकी माता का नाम था रानी पंच रतन देवी, और ये जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के साहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है भी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये बिलोंग करते थे उज्जैनिया राजपूत क्लैन से। और जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी एज थी 80 साल की जब उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया 1857 इन बिहार। ये जो मूवमेंट हुआ था पूरा 1857 के महासंग्राम में, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था और इन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर कहा जाता है इस पूरे मूवमेंट का बिहार में। और इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। बाबू कुंवर सिंह का इस महासंग्राम में 1857 क्रांति में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो जब ये रिवेलियन चल रहा था, तो कुछ जमींदार और कुछ लोकल लीडर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ थे, वो उनकी सहायता कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये रिवॉल्ट ज़्यादा ना फैले। और कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने इस पूरे इस रेवेलियन में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया और उसके कुछ लीडर भी बन गए। उन्हीं में कुंवर सिंह एक सिग्निफिकेंट एक लीडर माने जाते हैं। काफी लोगों ने उन पे एक भरोसा दिखाया, एक नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी थी उनके अंदर, जिसके कारण सभी ने उनको अपना एक लीडर माना था। चाहे रेबल ऑफ दानापुर हो, छोटा नागपुर, मानभम, सिंहभम, पलामू के क्षेत्रों में जितने भी रिवॉल्ट हुए थे, उन सभी रिवॉल्ट्स की जो लीडरशिप थी, वो कुंवर सिंह ने ही उसको लीड किया था। और काफी ऐसे भी लोग थे जो कि उन्हें काफी हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, अपने फोर्सेस भेज रहे थे ताकि उन्हें असिस्टेंस मिल सके, उन्हें हेल्प मिल सके इस पूरे महासंग्राम में। और दानापुर का जब ये रिवॉल्ट होता है 26 जुलाई 1857 को, तो अगले ही दिन ये मिल जाते हैं जाके कुंवर सिंह से। और कुंवर सिंह ने लगभग लगभग जो ब्रिटिश आर्मी होती है आरा में, उसको लगभग लगभग हरा ही दिया था। लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ब्रिटिश इससे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मेजर आयरी होते हैं जो कि इलाहाबाद के पास ये उनकी फोर्सेस को हरा देते हैं, जिसे बैटल ऑफ बीबीगंज भी कहते हैं। 3 अगस्त 1857 को ये बैटल ऑफ बीबीगंज में जीत जाते हैं मेजर आयरी। और इनसे काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है पूरे ब्रिटिश गैरिसन को कि हमने एक बैटल जीता है, खासकर क्योंकि जिस तरह से ये कब्जा करते जा रहे थे और जिस तरह से इनकी लीडरशिप की क्वालिटी थी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पूरे ब्रिटिश को। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह ने अपने इस पूरे स्ट्रगल को जारी रखा और उन्होंने अपने इस मूवमेंट को बिहार से शिफ्ट कर लिया और वो अपनी एक्टिविटीज को दूसरी जगह करने लगे। दूसरी जगह वो बैटल में हिस्सा लेने लग गए। तो उन्होंने अपने इस पूरे मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट चल रहा था 1857 को, उसको शिफ्ट कर लिया और सपोर्ट प्राप्त करने के लिए वो बिहार से शिफ्ट हो गए।